जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जिंदगी की सच्चाई, और ये जिंदगी की सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और हर मनुष्य के जीवन में कभी भी एक जैसा समय नहीं होता है। कभी ऊंच होती, कभी नीचे होता है। मनुष्य का जीवन एक झूले के माफिक, कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर जाता है। परंतु जब ऊपर की ओर जाता है तब तो आनंद आता है, क्योंकि मनुष्य ऊंचाई की ओर चढ़ता है। परंतु जब नीचे की ओर आता है तो उसे डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। झूले में भी कभी बैठ के देखना, तो जब नीचे आता है तो डर लगता है, पर चढ़ते समय कभी भी डर नहीं लगता है। तो कोई जन्म लेते ही माँ से बिछड़ जाता है, ये भी सब भाग्य का खेल है। और मैं बार बार कहता हूँ, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म की वजह से सुख और दुख को प्राप्त करता है। तो कोई बच्चा जन्म लेते ही माँ से बिछड़ गया, तो किसी का जवान बेटा मर जाता है, कितना भारी दुख होता है। कोई बूढ़े माँ बाप बीबी और मासूम बच्चों को छोड़ के मर जाता है, ये और ज़्यादा भारी कष्ट होता है। किसी का तलाक हो जाता है, और बच्चों के लिए माँ बाप जीवित होते हुए भी मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। कोई जवानी में ही स्त्री विधवा हो जाती है, या किसी की जवानी में पत्नी मर जाती है। कोई कई वर्षों से बांझ है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कोई अपाहिज होता है, तो कोई काला है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई जीवन भर कुंवारा रह जाता है। तो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की दो पत्नियां है, तो कोई अकेला ही खुश है। जिंदगी बड़ी मजेदार होती है। किसी को कभी भी कुछ भी नहीं मिला, तो किसी को सब कुछ मिल गया और फिर मिलने के बाद बिछुड़ भी गया। किसी ने सुसाइड कर लिया, तो किसी ने सुसाइड जैसी परिस्थिति का डट करके मुकाबला भी किया, लेकिन सुसाइड नहीं किया, आत्महत्या नहीं की। कोई वर्षों से बीमार है, तो कोई ग्रह कलेश से बीमार है, जीवन उसका नरक बन जाता है। ये जितने भी फैसले अचानक घटित होने वाले होते हैं, ये सब तकदीर के हैं, हमारे भाग्य के हैं। यहाँ सबको सब कुछ नहीं मिलता, यहाँ कोई भी खुश नहीं होता। ये दुनिया है, हर आदमी किसी न किसी बात से अवश्य दुखी होता है। लेकिन जीना जिसको बोलते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जी रहा है, और अपनी गरीबी से जी रहा है। इसलिए कभी भी तकदीर को, कभी भी भाग्य को मत कोसो, उस ईश्वर को कभी मत कोसो। कोसना है तो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म को कोसो, स्वयं को कोसो कि हाँ, मैंने कोई पाप कर्म किया था जिसकी वजह से आज मुझे यह कष्ट देखना पड़ रहा है। ईश्वर के ऊपर उंगली मत उठाओ, क्योंकि ईश्वर को आपने देखा ही नहीं, और जब ईश्वर को नहीं देखा तो उंगली उठाने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर से मिले नहीं हो। ईश्वर का कोई आकार निराकार नहीं, आपने देखा नहीं है, न उसका कोई वर्णन कर सकते हो। तो फिर ईश्वर को दोष क्यों देते हो कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया फिर भी भगवान मुझे कष्ट दे रहा है? तो क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? जब आपने भगवान को नहीं देखा, तो क्या वास्तव में भगवान होता है या नहीं होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने। और जिस चीज से आप रूबरू नहीं हुए हो, जिसने आपको पैदा नहीं किया, जिसको आपने देखा नहीं कभी,
उसके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और ईश्वर ऐसे भी जो ज्ञानी पुरुष, ऋषि मुनि, हमारे गोत्र के देवता, बड़े बड़े प्रकांड पंडित, बहुत से बड़े बड़े साधक ये बोल के गए हैं कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर प्रकृति है, जिसके अंदर अग्नि है, उस प्रकृति में आग है, उस प्रकृति में पानी है और उस प्रकृति में हवा है। ये ऑक्सीजन क्या देख पा रहे हो? शरीर के अंदर की आग क्या शरीर को जला रही है? आपको नहीं जला रही है। या शरीर के अंदर के पानी आप देख पा रहे हो कितना पानी है? ऐसे कहते हैं कि शरीर के अंदर 70% पानी है। हर मनुष्य के शरीर में पानी होता है 70%, और यदि पानी की कमी हो जाती है तो मनुष्य हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो पानी, हवा, जिसको हम सांस कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कई बार मनुष्य के शरीर में, तो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। और यदि टेम्परेचर बढ़ गया, अग्नि बढ़ गई, तो बुखार आ जाता है, व्यक्ति का मस्तिष्क फट जाता है, नसें फट जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। इसलिए तो ठंडे पानी की पट्टियां सिर पर रखी जाती है कि भैया सिर नहीं फटे। तो हमारे शरीर में ही तीनों चीज़ें, हमारे शरीर में ही ईश्वर का वास है। तो उस ईश्वर को क्यों धिक्कारते हो? ईश्वर के ऊपर क्यों उंगली उठाते हो कि हाय मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा पति मर गया? उंगली मत उठाओ उस परम पुरुष के ऊपर। सोचो, विचारो, मनन करो और अपने आप को सुधारो। कोई सद्गुरु करो, और बिना गुरु के मर जाओगे तो फिर नरक में जाओगे, फिर भटकोगे। इसलिए गुरु करने के बाद ही मरना। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र को बोलो यदि कष्ट में हो तो, क्योंकि इससे 4 पूर्व जन्म के 4 रोगों का नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु, जन्म होते समय जो हमारे कष्ट झेलता है एक बालक, मृत्यु के कष्ट झेलता है, बुढ़ापे का कष्ट झेलता है और बीमारियों का कष्ट झेलता है। ये चारों से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है इस मंत्र का जप करने से। इसीलिए हमेशा मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। इन चारों के कर्म बंधन से आपको सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा भोलेनाथ ही आपको मुक्त कर सकते हैं। तो उनकी शरणागति में जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।